कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकार नाशं वेदाय हि तदोदयते विवेकः। कहा एक जन्म के नहीं, ध्यान देना बंधु, एक जन्म के नहीं, दो जन्म के नहीं, तीन जन्म के नहीं, बल्कि जन्म जन्मांतर के जब हमारे भाग्योदय होते हैं, पुण्योदय होते हैं, तब श्रीमद् भागवत की कथा हमको श्रवण को मिल पाती है। ये बड़े दुर्लभ संयोग की बात है। जब हमारे जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के पुण्योदय होते हैं, तब श्रीमद् भागवत की कथा प्राप्त होती है। यह बड़ा दुर्लभ ग्रंथ है। और कहते हैं कि जब सत्संग हमें मिलता है जीवन में, यदि हमने संग सच्चा किया है, सत्संग, इसको बोलते ही है सत्संग, मतलब जो सत्य का संग करा दे। कल आपने श्रवण किया था कि सत्य कौन है? जो सत्य का संग करा दे उसका नाम है सत्संग। तो उसी सत्संग में हम लोग बैठे हैं। सत्य मतलब अविनाशी, परमपिता परमात्मा ठाकुर जी ही सत्य हैं। और भैया ये हमको जो मानव देह मिली है, इसको हम लोग व्यर्थ में ऐसे ही गवा रहे हैं, क्योंकि हमने इस मानव देह का मूल्य नहीं समझा। समय की कीमत हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। एक बार जो समय जाता है फिर भैया वो लौट करके नहीं आता, इतना ध्यान रखना। इसीलिए परमात्मा की विशेष कृपा हमारे ऊपर हुई है, तो इस क्षण को हम बर्बाद ना जाने दें, इतनी कोशिश करनी चाहिए। इन सांसों को कहते हैं कि हर एक सांस पर ठाकुर जी का स्मरण होना चाहिए कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा सांस जनु खोए, और ना जाने आश्वास की आवन हो न हो। भैया एक सांस हमारी निकल करके गई है, दूसरी सांस आएगी कि नहीं, यह भरोसा नहीं है। इसीलिए प्रत्येक सांस पर श्री राधा राम कृष्ण नाम का स्मरण करो। एक राजा था, ध्यान देना जरा, सुनने वाली बात है। एक राजा था, वो वन में गया शिकार खेलने के लिए। शिकार खेलते खेलते वो अपने सैनिकों से भटक गया राजा, और वन में पहुंच गया। शाम हो गई, बड़ी जोर से उसको प्यास लगी, भूख लगी, थकावट हो गई। तो उसी वन में एक निर्धन, अत्यंत गरीब एक वनवासी उसको मिला। राजा ने सोचा कि भाई ये वनवासी हमको मिला है, तो इसी से पूछते हैं कि क्या खाने पीने की व्यवस्था है भाई। राजा तो भटक चुका था शिकार खेलते खेलते। तो उस वनवासी ने कहा कि महाराज मैं तो अत्यंत गरीब हूं, लेकिन आपकी व्यवस्था करता हूं। लग तो आप महाराज जैसे रहे हो, लेकिन मैं वनवासी, मैं क्या जानूं तुम कौन हो कौन नहीं हो। तो उसने बेचारे ने सूखी सामग्री एकत्रित की और महाराज को भोजन करवाया, जलपान कराया। तो वो राजा बड़ा संतुष्ट हुआ, उससे बड़ा प्रभावित हुआ। तो राजा ने कहा कि भाई अब हम चलते हैं, अपने राज्य को जाते हैं, वहीं रहेंगे।
फिर उसने अपने राज्य में जाकर के विचार किया कि वो इतना निर्धन व्यक्ति था और उसने हमको इतना सब कुछ किया, कहीं से बीन बटोर करके भोजन कराया, लेकिन मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया। तो अपने सैनिकों से कहा कि एक काम करो भैया, तुम जाओ और ये जो चंदन का बगीचा है ये उस गरीब को दे देना, वनवासी को दे देना। उसने कहा ठीक है। वो सैनिक गए और जाकर के वह चंदन का बाग, चंदन का बगीचा उसको दे दिया कि भाई, और उसमें लिख करके दे दिया कि चंदन के बगीचे से तुम्हारी पूरी जिंदगी ऐशो आराम में गुजर जाएगी। क्योंकि चंदन आज की डेट में महाराज उसकी अमूल्य कीमत है, उसका कोई मूल्य नहीं है चंदन का। हम लोग भी ठाकुर जी की सेवा में चंदन का उपयोग करते हैं। तो वो उसने ये सब पढ़ा, बेचारा पढ़ा लिखा तो था नहीं। उस सैनिक ने बताया कि भाई इसमें ये लिखा है और राजा ने कहा है कि तुम जिंदगी भर, तुम्हारी आन औलाद आने वाली पीढ़ी भी अनेकों सुख भोगेगी। कहा अच्छा। अब वो सोचने लगा कि बताओ, राजा ने हमको ये चंदन का बन दिया, अरे देते तो कुछ अच्छा धन देते, दौलत देते, चंदन का बन दे दिया, बताओ इसमें क्या फायदा मेरा। तो भैया उसने वो चंदन का बगीचा जब देखा तो उसकी लकड़ियां काट काट करके वो उसका कोयला बनाने लगा, कोयला बना बना करके बाजार में बेचने लगा। अब जाता, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ 2-4 पैसे उसे मिल जाते, भोजन करता भाई उससे, और फिर दूसरे दिन वही काम उसका, कोयला बनाना और बेचना बाजार में। तो उसने सोचा कि देखो अब एक ही पेड़ बचा है, इसको काट ले। उसने सारा बगीचा कोयला बना बना करके बेच दिया। अब एक ही पेड़ बचा है मात्र, ध्यान देना, बहुत समझने की बात है। केवल एक ही पेड़ बचा हुआ है और उस पेड़ को आज वो उसने काटा है, लेकिन कोयला नहीं बना पाया। कोयला क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, आग नहीं जला पाया उसको। तो उसने कहा, हे ऊपर वाले, एक तो राजा ने हमको जैसे तैसे ये बाग दिया, बगीचा दिया, और तू भी आज हम पर रूठ गया, लगता है आज हमारी किस्मत में भोजन नहीं है। तो उसने कहा चलो एक काम करते हैं कि लकड़ियों को ऐसे ही सिर पर रख करके बाजार में जो भी मिलेगा, परमात्मा तेरी इच्छा है, हम तो लेकर के जाते हैं। सो भैया उसने लकड़ियों को एकत्रित किया और ले जा करके जैसे ही बाजार में पहुंचा तो वहां तो लोगों ने देखा कि इतनी सुगंध, इतनी दिव्य सुगंध कहाँ से आ रही है। तो लोग निकल निकल करके देखें कि अरे भाई ये चंदन की खुशबू कहाँ से आ रही है, चंदन कौन ला रहा है। लोग पैसे ले ले करके उसके पास जाते हैं और कहते, बता भैया ये चंदन कितने का दिया। वो कहता कि अभी तक मैं कोयला बेचने आता था तब तो किसी ने पूछा नहीं, क्या बात हो गई, आज इतनी भीड़ क्यों लग रही है। तो उसने कहा रुको रुको, मैं अभी बताता हूँ इसकी कीमत क्या है, मैं थोड़ा सा विचार कर लूँ, सोच लूँ। इतने में एक संत के पास पहुंचे। संत ने कहा, बेटा क्या हुआ? बोले, हम बड़ी दुविधा में पड़ गए। जब मैं रोज कोयला बना बना करके इसको बेच रहा था तब तो कोई आता नहीं था, पूछता नहीं था, लेकिन आज मैं पेड़ काट करके ही ले आया तो ये लोग तो मेरे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। संत ने कहा, भैया ये कोई छोटी मोटी लकड़ी नहीं है, ये चंदन है, बहुमूल्य चंदन है। तुमने कितना बचा है तुम्हारे पास ये चंदन? बोले, महाराज ये बस आखिरी पेड़ है। बोले, कोई बात नहीं, यदि ये आखिरी पेड़ है तो भी इससे तेरा जीवन सुधर जाएगा, संभल जाएगा, जिंदगी भर तू यश भोगेगा। इसको इतनी ऊंची कीमत में बेच कि तेरा जीवन कट जाएगा। उसने ऐसा ही किया। बहुमूल्य चंदन, वही मेरा कहने का भाव है महाराज कि हमको भी परमात्मा ने यह बहुमूल्य सांसें दी हैं, तो भैया इनका कोयला बना बना करके मत बेचो, ठाकुर जी का नाम स्मरण करते रहो। यदि एक सांस पर भी नाम निकल गया तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। ये विशेष बात है। तो महाराज उसने वो चंदन बेच दिया। इसी प्रकार ठाकुर जी का नाम स्मरण, ये सांसें हमको दी हैं ठाकुर जी ने, उन्हीं के भाव में लगनी चाहिए, उन्हीं के चरणों में समर्पित होनी चाहिए।
सांसों की माला में सिमरू में पी का नाम। मेरे मन की प्रीतम ही जानता है, अपने मन की मैं जानूं, पी के मन की राम। ठाकुर जी के मन की कोई नहीं जान सकता, लेकिन हमारे मन की ठाकुर जी जरूर जानते हैं कि तुम्हारे मन में क्या है, तुम्हारे मन में क्या श्रद्धा है, ये ठाकुर जी जानते हैं।